सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले देवादेव श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की, देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान की, प्रथमाचार्य आचार्य प्रवर्षि शांति सागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य गुरुवर्षि ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रोमणी श्री वीर सागर जी महाराज की, आने वाले मुनि वीर सागर जी आदि 25 मुनिराजों के दीक्षा महामहोत्सव की जय। धवल सागर जी मुनि महाराज की जय। देखिए, आज श्रावण शुक्ला पंचमी है और कल क्या है? श्रावण शुक्ला षष्ठी। और कल परम पूज्य देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक है। और इस युग के महान आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने उन कठोर तप करने वाले, उस पंचम टोक पे गिरनार जी की तपस्या करने वाले, और ऐसी बारात आई हुई थी। एक श्रावक है यहाँ पर, बहुत अच्छा भजन सुनाते हैं। कौन सा भजन है वो? नेमिनाथ की बारात कितनी बड़ी, ऐसे कुछ भजन बहुत अच्छा है। नेमी की बारात कितनी बड़ी, हमें आ नहीं रहा अभी समय, देखने को जूनागढ़ की जनता खड़ी। बहुत अच्छा भजन सुनाते हैं वो। तो ऐसे ही इस महान दिन पर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने इस धरती पर इतिहास रचा। इतनी बड़ी दीक्षा कभी नहीं दी थी अभी तक। बहुत सारी दीक्षाएं दी थी, किंतु कल का जो दिन आने वाला है, एक साथ आज इस वर्तमान युग में पढ़े लिखे सीए, इंजीनियर हैं, डॉक्टर, वकील, ऐसे वर्तमान लौकिक शिक्षा से परिपूर्ण 25 बाल ब्रह्मचारी युवाओं को मुनि दीक्षा कल के दिन प्राप्त हुई थी। और सौभाग्य है कि नूतन आचार्य परम पूज्य समय सागर महाराज भी आज उसी संस्कारधानी जबलपुर में विराजमान है। और हो सकता है उनके कर कमलों द्वारा भी कुछ दीक्षाएं हो जाएं। और हो सकता है यहाँ पर भी निर्यापक सुमन मुनि महाराज, वीर सागर जी महाराज इस कुंतलगिरी क्षेत्र में विराजमान हैं। कुछ हमारे क्षुल्लक लोगों का कुछ पुण्य जग जाए तो उनकी भी दीक्षा हो जाए यहाँ पर भी, क्या बड़ी बात। अपन सब तो भावना भाएं कि कल का दिन बहुत मांगलिक है। और हमारे क्षुल्लक जी लोग जो अभी आचार्य प्रवर के संघ में जो उधर हैं, उन क्षुल्लक लोगों की तो अलग दीक्षा हो गई। अभी निर्यापक समय वीर सागर जी महाराज के संघ में जो क्षुल्लक जी हैं, क्योंकि एक क्षुल्लक जी अभी सांगली में थे और 4 क्षुल्लक जी महाराज जी के पास थे। तो सबसे बड़े वाले क्षुल्लक जी हमारे मंथन सागर जी महाराज चूँकि नहीं थे,
तो महाराज जी का कहना था अभी पूरा संघ एक हो जाने दो। अब पूरा संघ हो गया तो भाई क्षुल्लकों का कुछ प्रमोशन होना चाहिए कि नहीं? शांतिनाथ जी होना चाहिए कि नहीं? सुभाष जी होना चाहिए? सब जनता का समर्थन है। देखो सही, सारी जनता का समर्थन है कि सभी क्षुल्लक लोगों का कुछ ना कुछ प्रमोशन तो होना चाहिए। मेरी तो तीव्र भावना है कि कल के दिन जैसे डायरेक्ट हमारी तो मुनि दीक्षा ही हुई थी, हम सभी मुनि महाराज, जिसमें हमारे नेता के रूप में वीर सागर जी महाराज थे और बाकी और हम 24 भाई थे, सबकी डायरेक्ट ब्रह्मचारी से मुनि दीक्षा ही हुई थी। तो ऐसे हमारी भावना है कि कल के दिन मैं तो कह रहा हूँ मुनि दीक्षा ही हो जाए, क्षुल्लक लोगों की भी मुनि दीक्षा हो जाए सीधी डायरेक्ट। क्योंकि कल का दिन बहुत ही मांगलिक है और सारे देश से जनता इस कुंतलगिरी में आना प्रारंभ हो गई है। वह ट्रेलर आज से ही दिखाई देने लगा है। कल तो यहाँ पर क्या होगा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण ही कुछ ऐसा है। ऐसे लगता है इधर आते ही कि शिखर जी की पार्श्वनाथ टॉक पे आ गए हो। कभी भी बादल आ जाते हैं, कभी भी मौसम बदल जाता है, कुछ भी यहाँ पर बहुत ही आनंद सब भक्तों को आ रहा है। और देखिए इन देशभूषण जी, कुलभूषण जी भगवान जो यहाँ विराजमान हैं, उनकी भक्ति करने के लिए आप लोग आए हैं। भक्ति की महिमा क्या है, इसकी महिमा को थोड़ा आप समझें। पढ़ते हैं, देखो बहुत सारी चीज़ें संस्कृत में हैं, जैसे अभिषेक पाठ भी संस्कृत में है, मंगलाष्टक भी संस्कृत में है। किसको आती है संस्कृत? आज उच्चारण ही अपन से बन जाए, वो तो आचार्य गुरुवर की कृपा है कि आज उन्होंने इतना बड़ा संघ बना दिया। नगरों नगरों में, गाँव गाँव में संत विहार करते हैं और इतने सारे ब्रह्मचारी भाई और ब्रह्मचारिणी बहनों को तैयार कर दिया। विद्वान आज तैयार हो गए कि अपन संस्कृत पढ़ पा रहे हैं। नहीं तो संस्कृत ही नहीं पढ़ पाते, विद्वान लोग ही पढ़ पाते थे। किंतु आज भी आप लोग अर्थ की ओर दृष्टि नहीं ले जाते। अच्छा, हम एक श्लोक पढ़ते हैं, इसका अर्थ कौन बताएगा? तो हम समझ रहे हैं कि शायद आप लोगों ने मंगलाष्टक पढ़ तो वर्षों से रहे हो, किंतु इस मंगलाष्टक की क्या महिमा है, इस अभिषेक पाठ की क्या महिमा है और अभिषेक की क्या महिमा है। हम करते तो हैं, किंतु महिमा ऐसे आचार्य भगवंत 2000 वर्ष पहले लिख करके गए हैं। वो क्या लिख के गए, इसकी महिमा देखो। ये आप सबने पढ़ लिया, हम पढ़ रहे हैं अब एक श्लोक। सर्पो, आप हमारे साथ आप पढ़ो, याद हो तो आपको। सर्पोहार लता भवत्ते सिरता शतपुष्पदामायते संपद्येते रसायनं विषमपि प्रीतिं विधत्ते रिपुः देवायान्ति वसं प्रसन्न मनसः किं वा बहु ब्रूमहे धर्मादेव नमोऽपि वर्षति नगैः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अब ये श्लोक का अर्थ कौन बताएगा? सब महिलाओं से भी कह रहे हैं, पुरुष वर्ग से भी कह रहे हैं, बच्चों से भी कह रहे हैं। किसी को आता हो तो आप बताइए क्या अर्थ है इस श्लोक का? है सर्व सर्व फूलमाला हो जाता है। देखो एक दादाजी ने इतना तो भाव पकड़ा कि भगवान की भक्ति करने से सर्व भी फूलमाला हो जाता है, पुष्पमाला हो जाता है। बहुत अच्छा। और आगे बहुत बड़ी व्याख्या है। ये तो आपने कहानी सुनी है ना, वो कौन की, किसकी है? मनोरमा की तो है शायद, मनोरमा सती की, कि सास ने घड़े में सर्प रख दिया। सोमा सती की है, सोमा सती की। और कहा कि भाई तुम इसमें से निकाल करके माला रखी है, ये माला को अपने पति को पहना दो। और जैसे ही मतलब उसने, सोमा सती ने उसमें हाथ डाला
तो माला ही निकली और जैसे पति के गले में डाला वो सर्प बन गया। उसने अपने हाथ में ली तो माला और पति के गले में डाला तो सर्प। ये धर्म के प्रभाव से ऐसा अतिशय घटित हुआ था। वो धर्मात्मा थी, कोई किसी प्रकार की उसमें कोई जो सास लांछन लगा रही थी वो था ही नहीं लांछन, तो सर्प भी माला बन गया था। एक भाव बिल्कुल बहुत अच्छा है, सर्पो हार लता भवती, सर्प भी पुष्पों का हार बन गया था। और क्या है, और क्या दिया, असी भवती, पर असी लता, तलवार भी लता बन जाती है, यानी तलवार भी लता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और बताइए, और कौन बताएगा, हैं? रसायनम विषम अपि क्या संपद्येत रसायनम, ऐसा है, विषम अभी रसायनम संपद्येत। जो विष होता है ना वो भी क्या हो जाता है, अमृत हो जाता है। विष भी अमृत किसका हुआ था, भक्ति के प्रभाव से। क्या किसका हुआ था, वैष्णव संप्रदाय में आता है ये किस्सा। मीरा ने क्या पिया था, मीरा को विष पी लिया था, भक्ति करती थी भगवान की, और क्या हो गया था, विष पीने पर भी कुछ नहीं हुआ था, अमृत का ही काम किया था, है ना। तो ऐसे विष भी अमृत हो जाया करता है। और क्या हो जाता है, रिपु प्रीतिम विधत्ते, दुश्मन भी प्रीति करने लगता है भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति का। और क्या होता है, देवायांति वसम प्रसन्न मनसा, देवता लोग भी उस प्रभु के भक्त के पास प्रसन्न मन होकर के आ जाता है न, देवता भी उसके बस में हो जाते हैं, और कोई किसी प्रकार की विघ्न बाधा हो तो दूर कर दिया करते हैं। ऐसे घटनाएं हैं कि नहीं, किसकी घटनाएं बताओ महिलाओं, क्योंकि आपके ही ग्रुप की घटना है, जो देव प्रसन्न हो गए हो और बहुत बड़ा अतिशय घटित जिन्होंने किया हो। बताइए आप किसका हुआ था ये, हैं? देखो हमारे अम्मट से आए हो ना, अम्मट से आए दादाजी, अम्मट वाले समाज स्वाध्याय सी समाज है, वहाँ पर प्रतिदिन 60-70 लोग स्वाध्याय करते हैं, और दादाजी सारे उत्तर दे रहे हैं, शांतिनाथ जी अब स्वाध्याय प्रारंभ करना है? देखो स्वाध्याय से सारा ज्ञान होता है। अब दादाजी सारे आंसर देते जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं अब महिलाएं कोई नहीं दे रही आंसर, अब तो दे दो, गैसिंग उन्होंने बता दी शायद किसके हाथ से घटित हुआ था, बहुत सारी महिलाओं के हाथ से घटित हुए, जिसमें साक्षात सीता जी का अतिशय घटित हुआ था। कैसा, राम ने क्या आदेश दिया था, इस अग्नि में प्रवेश करो, हे सीते अगर तुम हमारे पास आना चाहते हो तो इस लोकोपवाद को दूर करना है, जो लोकोपवाद के कारण तुम्हें हमने जंगल में भेजा था, अब हमारे पास आना है तो इस अग्नि में प्रवेश करो। पढ़ो उस पद्म पुराण में घटना को, क्या गजब की घटना है। सीता जी कब हुई हैं, मुनीश्वरनाथ भगवान के काल में राम लक्ष्मण सीता जी हुए हैं, और कहते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले नेमिनाथ भगवान हुए हैं, कृष्ण जी हुए हैं। उनकी जो अवगाहना थी शरीर की 10 धनुष थी, 4 हाथ का एक धनुष होता है, तो कितने फीट हो गई, 40 फीट की हो गई। तो जब नेमिनाथ भगवान की अवगाहना, कृष्ण जी की अवगाहना 40 फीट थी, तो फिर राम जी कब हुए हैं, सीता कब हुए हैं, नमीनाथ, नेमिनाथ और मुनीश्वरनाथ भगवान के काल में लगभग उस समय 100 फीट की हाइट थी। तो इतना, जितनी पुरुष की हाइट होती ना, उतना लंबा चौड़ा गड्ढा एक खोदा गया, और उस सारे गड्ढे में चंदन, अगरू और पूरा ईंधन तरह तरह का भर दिया गया, और भर करके बस अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। सोचो क्या दृश्य होगा। और कहा सीते इसमें प्रवेश करो। इस सारी जनता को विश्वास होना चाहिए कि तुम निर्दोष हो। तो सीता हाथ जोड़ती है,
और क्या करती है, क्या कहती है? आप लोग यहाँ भक्ति करके क्या करते हो? हे भगवान, हमारा उपसर्ग दूर हो जाए। हम आपकी भक्ति कर रहे हैं तो इतना हमारा उपसर्ग ही दूर नहीं हो, हमारा व्यापार चलने लगे, हमारी फैक्ट्री खुल जाए, हमारे यहाँ संतान की उत्पत्ति हो जाए, हमारा बेटा पास हो जाए, हमारे बेटे को जॉब मिल जाए। इतनी फरमाइश है आपकी। पर सच्चा भक्त होता है, सीता सच्ची सम्यक दृष्टि थी। सच्चा सम्यक दृष्टि जीव इस संसार की लौकिक चीजों को नहीं मानता, मांगता ही नहीं वो। कल हमने बताया था यहाँ पे कि सच्चा सम्यक दृष्टि जीव लौकिक चीजें नहीं मांगता। वो क्या मांगता है? वंदे तद्गुण लब्धये। हे भगवान, आपकी भक्ति करके हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपके गुण मुझे प्राप्त हो जाएं, मैं आप जैसा ही बन जाऊं। बड़ी चीज मांगता है क्या? जब बंदूक का लाइसेंस मांगो तो पिस्तौल का मिलता है, होता है कि नहीं लौकिक क्षेत्र में? जब बड़े सपने देखो, बड़ा कोई विजन बनाओ तो छोटा तो हो ही जाता है। तो ऐसे होता है। सीता तो सम्यक दृष्टि थी, और सम्यक दृष्टि थी तो क्या मांगा उसने? क्या कहा? मांगा भाई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा। क्या कहा देखो, सुनो, शायद आप लोगों को पता ही ना होगा। आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि उसने भगवान से प्रार्थना की कि हमारा उत्सर्ग दूर हो जाए। नहीं, भगवान को भी वार्निंग दे दी। जो सच्चा व्यक्ति होता है ना, वो ऐसे करता कि मैं निर्दोष हूं और भगवान मैं आपका सच्चा भक्त हूं, तो मैं वार्निंग दे रहा हूं। सीता ने क्या कहा? हे भगवान, हे अनंतानंद स्थित परमेश्वरी भगवान, हे पंच परमेश्वरी भगवान, यदि मैंने राम के अलावा सपने में भी संसार के किसी व्यक्ति को बुरी दृष्टि से देखा हो, मन में भी गलत भाव लाया हो, तो हे अग्नि, तू मुझे जला दे, वरना जला नहीं सकती। ये शब्द थे सीता के। पंडित जी, आप पद्म पुराण में लिखा है। और मजाल है, ऐसी पवित्र सती सीता को अग्नि जला सकती है क्या? जला ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसके मन पवित्र था, निर्दोष थी। तो तभी ऐसा अतिशय घटित होता है। आप भगवान की भक्ति करेंगे ऐसा कहकर के सीता ने 9 बार 9 का मंत्र पढ़ा है बस। जैन दर्शन के अनुसार तो जैन ही थे वो, अब वैष्णव दर्शन के अनुसार वैष्णव दर्शन अपने हिसाब से मानता है। तो भगवान का नाम लिया, बस यही समझ लो कि भगवान का नाम लिया उन्होंने, 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ा, और जैसे ही पैर अग्नि में प्रवेश करने वाली थी, बढ़ाने वाली थी, और उसी समय वहीं अयोध्या के पास में ही कोई एक केवली भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। उस केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए बहुत सारे देवी देवता आकाश मार्ग से जा रहे थे, और उनमें से जो प्रमुख इंद्र था उसने देखा, अरे नीचे क्या हो रहा है? अवधि ज्ञान तुरंत लगाया। वो देखा कि तो सती सीता की परीक्षा हो रही है, और परीक्षा के लिए राम जी ने इतनी बड़ी अग्नि की चिंगारियां जल रही हैं, उसमें प्रवेश करने को बोला है। तुरंत वो बड़ा इंद्र इशारा करता है, भाई देखो मैं तो चल नहीं सकता, भगवान की उधर पूजन भी करना है और ये सती का उपसर्ग भी दूर करना है, तुम जाओ। 1-2 देवों को भेज दिया, और वो देवता गया वहां पर, और क्या हुआ है? अब देवताओं के अंदर तो विक्रिया होती है। देखो ध्यान रखना, किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं हों, उपसर्ग हों, इनको दूर तो देवता ही करते हैं। ये 3 लोग के नाथ कुछ नहीं करते, नहीं करते ना? क्यों भाई? इनके पास क्या है? जो तो हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हैं, ये कुछ करते हैं क्या? किंतु जो ये करते हैं ना, वो दुनिया में कोई नहीं करता है। ये इनकी शक्ति है। हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे चारों निकाय के देवी देवता तो इनके भक्त हैं, तो वो काम तो वही करते हैं, किंतु भक्ति इनकी ही करते हैं हम, तो काम वो करते हैं। ये समझ लेना। तो उस देवता ने आकर के उस जल कुंड को जरा सा स्पर्श किया होगा, जरा सा कोई भी अपनी विद्या के माध्यम से अग्नि कुंड को जल कुंड में परिवर्तित कर दिया। पढ़ो आप पद्म पुराण में, इतना वो जल बढ़ने लगा, सारी अयोध्या की लाखों की जनता उपस्थित थी वहां पे।
सारे राज्य भर से लोग आए हुए थे, देश भर से सारे लोग तैरने लगे, डूबने लगे, हाहाकार मच गया। सब लोग हाहाकार करने लगे और सीता की जय बोलने लगे। और जब सीता तो सीता थी और राम राम थे, है ना। राम कौन थे? बलभद्र थे, बहुत बड़े महापुरुष थे, है ना। तो उनके स्पर्श जैसे ही जल को हुआ, बस जल वापस जाने लगा। फिर वापस तो जाने लगा, फिर भी लव को सीता के पास तैर करके ही पहुंच गए। और सबने प्रार्थना की कि भगवान ये क्या हो रहा है। तब सीता ने ही उन देवताओं से कहा सबको क्षमा करो। जब कई वो जल अंतर ध्यान को प्राप्त हुआ, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं ना, वो कभी भी किसी व्यक्ति को दोष नहीं देते हैं, वो तो अपने ही ऊपर लेते हैं। जब जंगल में भी छुड़वा दिया तो क्या कहा था सेनापति को, कृतांत वक्र को, कि हे सेनापति, राम से जाकर के कहना क्या संदेश देना है माँ राम जी को। क्या कहा था? जैसा मुझे जंगल में लोगों के कहने से छोड़ दिया, ऐसा राम से कह देना कि कहीं आप धर्म को मत छोड़ देना लोगों के कहने से। जंगल में है तो भी पति की चिंता है, ये कहलाती धर्म पत्नी। और आज की पत्नियां क्या कर रही? आज की पत्नियां तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी और वहां जाकर के केस लगाएंगे कि ये सरासर अन्याय हो रहा है हमारे साथ। तो ये सीताएं हैं ही नहीं, ये तो कलयुग की महिलाएं, वो तो ऐसे ही करेंगी। इस धर्म की महिमा को समझो, सिर्फ धर्म की शरण में आओ, भगवान की भक्ति करो, अपने आप चमत्कार होते हैं। देवायांति बसम प्रसन्न मनसा, देवता लोग भी प्रसन्न होकर के आपके चरणों में आ जाएंगे। और क्या, धर्माद एव नभोपि वर्षति, आकाश से रत्नों की वर्षा होने लगती है। तीर्थंकर भगवान का जन्म होता जब क्या नहीं होता, रत्न बरसते के नहीं बरसते। ये सब धर्म की महिमा है ना। तो ऐसे प्रभु की भक्ति करो, प्रभु का आनंद से अभिषेक करो, पूजन करो, तो ही आपका जीवन मंगलमय बनने वाला है, वरना कुछ नहीं। अब यहाँ पर आज सभी लोग आप लोग आए हैं, थोड़ी सी धर्म की महिमा को मैंने बताया। इस श्लोक की व्याख्या हम करें तो बहुत कर सकते हैं, बहुत बता सकते हैं, किंतु सांगली वालों को बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 4-5 महीने खूब वहाँ पे बतलाई है महिमा। और महाराज जी ने, विशाल सागर जी महाराज ने वहाँ पे बहुत महिमा बतलाई। और अशोक जी सांगली के चातुर्मास में इन लोगों ने भी इतिहास रच दिया। क्या स्वर्ण झारी, स्वर्ण कलश, पांडुक शिला, सब कुछ वहाँ सोने चांदी का हो गया। और भगवान की वेदी भी 100 किलो चांदी से बना दी, पूरी की पूरी अकृत्रिम चैत्यालय बना हुआ है। जाओ नेमिनाथ नगर में जाकर के देखो, सांगली में 100 किलो चांदी से भगवान की वेदी पूरी की पूरी चांदी और सोने में कर दी। और ऐसे बहुत मंगल अष्टमंगल द्रव, छत, चमर, भामंडल, सब ऐसी अद्भुत खजाना, सब शांति धारा की महिमा इन लोगों ने समझी है। और उसकी महिमा को समझ करके अपना पूर्ण समर्पण भी गुरु के चरणों में किया है। जहाँ से भी जो लोग आए हैं, इन प्रभु भक्ति की महिमा को समझेंगे, क्योंकि ये क्षण साक्षात तीर्थंकर भगवान समझ लो विराजमान हैं, और उनके चरणों में पहुंचने का अवसर आपका है। क्योंकि साक्षात में तो देवी देवता भी नहीं पहुंच पाते भगवान के पास। ऐसा परिकर बना होता है देवी देवताओं का कि उनके पास कोई नहीं पहुंच पाता, सौदर इंद्र भी नहीं पहुंच पाता है। किंतु अपन सबका सौभाग्य है कि स्थापना निक्षेप से प्रभु को विराजमान करके उनके चरणों को स्पर्श करेंगे, उनकी ऊर्जा को प्राप्त करेंगे अभिषेक करके। ये मनुष्यों का ही सौभाग्य है, धन्य है वो प्रभु के हमें विधि बता करके। तो आज उन देशभूषण जी, कुलभूषण जी भगवान ने जो महान उपसर्ग को सहन करके आज भी ऐसे खड़े हुए हैं, गौर से आप देखो कि साक्षात वो मुनि महाराज खड़े हैं। और उस देवकृत उपसर्ग को सहन करके अब उनको केवल ज्ञान प्राप्त होने ही वाला
है ना। ऐसे अतिशय से भरे हुए प्रभु हैं, इनकी शांति धारा करने का अवसर कौन सौभाग्यशाली प्राप्त करेंगे। हमारे शांतिनाथ जी ने तो, सांगली वालों ने चातुर्मास कलश स्थापना के दिन ही बहुत बड़ा मंगल कर दिया और इन्होंने बड़ा वाला कलश लेकर के सौभाग्य प्राप्त कर लिया। अब जो लोग रह गए हैं, देखो आज मैं आपसे कहूँगा, जो रह गए हैं सांगली में क्या होगा, वो 1 साल हो गया और शांतिनाथ जी ने तो लाभ ले लिया। अब जो रह गए लोग, सांगली वाले भी, दुनिया से जहाँ से भी लोग आए, अभी यहाँ पर कलश स्थापित नहीं हुए, बोली लगी है। अभी भी मौका है आपको, हो सकता है महाराज जी मुहूर्त, अभी अशोक जी पता नहीं अभी बातचीत हुई आपकी, अभी कोई मुहूर्त देख करके विराजमान करना है तो आप भी अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी कलश स्थापित कर सकते हैं। कल एक व्यक्ति दिल्ली से आए थे, उन्होंने एक कलश यहाँ पे लिया और कलश की बोली लेकर के ही, चातुर्मास कलश की बोली लेकर के शांति धारा की थी। 1/11 का लिया था, अब आपको ज़्यादा का लेना हो तो ज़्यादा का ले लो, नहीं तो 1/11 तो लास्ट है ही, है ना। अपना मन बनाएंगे, जिसकी भी भावना हो। जय बोलो देशभूषण कुलभूषण भगवान की जय। परम पूज्य निरापक्ष मुनि वीर सागर जी, भक्ति वशतः परमादि देवं त्वां श्रीय कल्मषि गणोन्मथनाय देव शुद्धोदके रविनयामि महाभिषेकम। आ जाओ दादा, चलिए अंबड़ वाले आ जाओ, कल अभिषेक करो। अभिषेक कलश शुरू करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मं मं हम सं तं पं मं 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 हम सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलञ्जनभिषेच्यामे ते स्वाहा। तीर्थोत्तम भवैर्नीरै क्षीरवारिधिरूपके स्नप्यामि सुजन्नाप्ताञ्जनान् सर्वार्थसिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलिं स्नप्यामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादि वीरांतांजलिन स्प्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादि वीरांतांजलिन स्प्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादि। चलिए शांति धारा वाले आ जाएंगे, पहले शांति धारा कराएंगे, उसके बाद क्रमशः सभी लोग अभिषेक। सभी लोग बैठ जाओ, चलो उधर बैठ जाओ। पहले शांति धारा करा देंगे, शांति धारा वाले पात्र आ जाएंगे। शांति धारा की झारी ले लो सुभाष भैया, कोटा वाले परिवार ले लो, एक झारी इनको दे दो। बाकी सभी लोग बैठ जाएंगे, पीछे सबको अच्छे से शांति धारा दिखलाई दे। दीपक तुम भी फिक्स करके बैठ जाना। कोई खड़े नहीं रहेगा भैया, अभिषेक बाद में होगा। सभी को अभिषेक बाद में, अभिषेक बैठ। चलिए अभिषेक कोई नहीं करेगा, अंदर बाहर आ जाओ। चलिए हाँ शांति धारा वाले दादाजी, बाकी सभी लोग बैठ जाएंगे, सबको दिखलाई दे इस प्रकार अभिषेक से। सबको करने मिलेगा बाद में, आ जाइए है ना। हाँ चलो भैया 2-2 जने इधर खड़े, 2 इधर 2 इधर। ओम अभिषेक अंदर नहीं, अभी नहीं ओम अभिषेक नहीं, बाद में। अब नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मं मं हम सं तं पं मं 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 हम सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अभिषेकारकस्य पापं खण्डय खण्डय जय जय द द बच बच पचय पचय। ओम नमो रंझं झ्वीं छ्वीं हम सं झम वमरय सं शां छीं छुं छीं शैं छुं छौं छं छ छीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं रैं रूं रौं रं र द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठठ। समस्त शांति धारा कर्तृणाम श्रावक श्रेष्ठी श्री सुभाष जी पाटिल सांगली निवासिना। और किस किसके नाम है? हाँ श्री शांतिनाथ जी पाटिल, श्री आलोक जी जैन हरदास अशोक जी लहरी परिवार, श्री सुहास जी अरुणा जी, उन्मेष जी उत्कर्ष जी पाटिल परिवार, श्री मुकेश राकेश सीमा नेहा रचित नीलम नविका दिव्यम जैन पुणे परिवार, श्री सम्मेद विनय कुमार जी मेहता परिवार, पर्व जिनेन्द्र मनीषा अजमेरा हरदा परिवार, समस्त हरदा परिवार, श्री तन्वी जैन शैलेश शाह न्यूयॉर्क निवासीना, चेतन ज्योति आयुषी आत्या विवाह में लहरी परिवार, उपस्थित सारे आगंतुक सर्वेशा भवजनानाम, श्री अशोक जी आलोक जी बड़जात्या परिवार में, सुकुमार बापू पाटिल परिवार, अभिनंदन पाटिल परिवार सांगली, प्रभाकर जी मारुति मसलकर परिवार,
समस्त मुनि संगानानां समस्त आरिका संगानानां समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणां समस्त त्यागी व्रतानां विशेष स्वास्थ्यार्थम आगामी समस्त कार्यक्रम स्व दीक्षा दिवस कार्यक्रम सानंद संपन्नार्थम परस्व मुकुट सप्तमी कार्यक्रम आगामी शिविर कार्यक्रम सानस्त समस्त सानंद संपन्नार्थम सर्वेषां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्यभिवृद्धिरस सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्गः प्रसीदन्तु न। ओम विश्वादया श्रीवर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अर्हन्तो भगवन्तः सर्वज्ञः परम मंगलनाम देया यहाँ मुत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्थितीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तय प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहित अनंत दुष्टाय सहिताय समस्त समवसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिता अष्टादश दोष रहिता षट्चत्वारिंशत् सद्गुण संयुक्ता परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय महितानंद संसार चक्र प्रमदनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत् फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगम सर्गनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय भवाय समस्त शांति धारा कर्तृणाम श्री सुभाष जी पाटिल परिवार सांगली निवासी ना श्री सुहास अरुणा उमेश उत्कर्ष अण्णा वैशाली पाटिल सांगली निवासी परिवारस्य श्री मुकेश जी रोहित सीमा नेहा रचित सोनम नाविका अनव दिव्यम जैन कोटा परिवार समस्य परिवार से प्रीति दीदी परिवार श्री सम्मेद विनय कुमार जी मेहता गुलबर्गा परिवार पर्व नीलेश मनीषा अजमेरा हरदा समस्त हरदा जैन समाज परिवार कुमारी तन्वी शैलेश शाह न्यूयॉर्क अमेरिका समस्त परिवार से सुकुमार बापू पाटिल अभिनंदन पाटिल यश पाटिल सांगली निवासी समस्त परिवार से अशोक अभय आलोक बड़जात्या हरदा निवासी समस्त परिवार से चेतन ज्योति आयुषी आस्था विजय लहरी समस्त सपरिवारस्य उपस्थित समस्त भव्यगणः समस्त मुनि संगानां समस्त त्यागी व्रतानां विशेष स्वासलावर्तम सर्वेषाम् उपस्थित भव्यजनानां व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु सृजनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशय दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिग्राय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वक्षामनामर विनाशनाय सर्वारिष शांतिग्राय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रहस्याउषा नमः। सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। सर्वेषां कामं रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वचौर्दुष्टभयं सर्वसर्ववश्यक सिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डाम्बरं च सर्वपरमन्त्रमात्मघातं परघातं च सर्वशौलरोगं कुक्षिरोगम् अक्षिरोगं शिरोरोगं ज्वररोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजाश्वगोमहिषजमारिं सर्वसस्यधान्य वृक्षलता गुल्मपत्र पुष्पफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वक्रूरवेतालशाक्निडाक्नि भयानि सर्ववेदनीयमौनिमपस्मारीं सर्वेषाम् अशुक्रिदुःखानि दुष्टजनकृतान् मंत्रतंत्र दृष्टिमुष्टि चलचित्रदोषां सर्व दुष्टदेवदानो वीरनरनाहार सिंहयोगनिकृतदोषां सर्वसिंहस्पदाधिकृतदोषां परसत्मारणोच्चाटनद्विषन्मोहन वशीकरणाधिकृतदोषां सर्वेषां चक्रविक्रम सत्वतेजोबल शौर्यवीर शान्तिः पूरय पूरय सर्वजीवानन्दनं जनानन्दनं गव्यानन्दनं गोकुलानन्दनं राजानन्दनं सर्वग्राम नगर खेड़ा करवट मट्टम पट्टन द्रोणमुख संवहानन्दनं सर्वानन्दनं यत्सुखं त्रिश्लोकेषु व्याधिव्यसनवर्जितमभ्यं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबलायु आरोग्यैश्वर्यभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यावसानात् विद्याणमृतणमरौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यावसानात् विद्याणमृतणमरौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यावसानात् विद्याणमृतणमरौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु।
आयुर्वल्लिविलासं सकलसकुलैर्द्रागित्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं निर्गुणत्वा तनोत्तच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतिधरणिस्मृतिच्च प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितर्तु जगतामुत्तमा शान्तिधारा सम्भूता पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां निशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। चलिए बंद कर दो, अब हाथ लगाओ छत्र को हाथ लगाओ भैया। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वर ॐ ह्रीमष्टप्रात्यार्मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामः। चवर ले लो चल। कुंदा वेदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधोत कांतम उद्दच शांक शुचि नीरजर वारिधार मुच्चे स्तटम सुरगिरेरिवशात कुंभम। ओम ह्रीम अष्टप्रतिहारे मध्ये चवरद्वय स्थापयामि। चलो जिन जिन्होंने शांति की